दोस्तों कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर का जिस तरीके से रेप के बाद हत्या हुई है, तो दोस्तों पूरे देश के लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ क्या था, या फिर अभी तक इस केस में क्या क्या निकलकर सामने आया है। आखिरकार दोस्तों ये मामला हाई कोर्ट तक जाता है और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा जाता है कि सबसे पहले आपको महिला डॉक्टर की जो लाश है वो आप लोग को कब मिली थी। तब दोस्तों वहां के पुलिस कर्मचारी के लोग बताते हुए कहते हैं कि महिला डॉक्टर की लाश सुबह के 6 बजे के आसपास मिली थी। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग महिला डॉक्टर के माता पिता को 3 घंटे तक अस्पताल में बैठाकर इंतजार क्यों करवाए थे, उस महिला के माता पिता को उस महिला से क्यों नहीं मिलने दिए थे। दोस्तों उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास कितने बजे आई थी। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि महिला डॉक्टर की जो लाश है उसके परिवार वालों को कितने बजे सौंपा गया था। तब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि रात के 8:30 बजे के आसपास उस महिला डॉक्टर की जो बॉडी है, जो उसका शव है, उसके परिवार वालों को सौंपा गया था। उसके बाद दोस्तों जब उनसे सवाल किया जाता है कि एफआईआर कितने बजे हुई थी, तो दोस्तों वो लोग पुलिस वाले बताते हैं कि जो एफआईआर है वो 11:45 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी कि दोस्तों ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत का ये इकलौता ऐसा मामला है, एक ऐसा केस है जिस महिला का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसका एफआईआर दर्ज हुआ था। लेकिन दोस्तों संभवतः अगर देखा जाए तो नियम कानून यही कहता है, नियम कानून के हिसाब से अगर चला जाए तो नियम कानून यही होता है कि जब किसी भी महिला की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलती है तो दोस्तों सबसे पहला काम जो पुलिस वालों को होता है वो होता है पंचनामा करवाना। और पंचनामा जब होता है तो उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है, तब जाकर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। दोस्तों वजह आप लोग जानेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब दोस्तों इस घटना में कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है और सीबीआई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ तक कि जो आरोपी पकड़ा गया जिसका नाम संजय राय है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है और उससे दोस्तों पुलिस वाले बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में बहुत सारे जो ऑडियो क्लिप हैं वो वायरल हो रहे हैं न्यूज़ मीडिया के द्वारा, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं उसमें जो ऑडियो क्लिप है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा उस महिला की मृत्यु हुई थी उस समय वहां पर कोई बता रहा है कि 5-6 लोग मौजूद थे, तो कोई कह रहा है कि वहां पर 10-12 लोग मौजूद थे। शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले को गुमराह करने के लिए इस तरीके का प्लान बनाया गया था, या फिर अभी भी प्लान किया जा रहा है, या फिर पूरे तरीके से देखा जाए तो इस घटना को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन दोस्तों हम लोग फिर से एक बार इस मामले को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि अभी तक इस महिला डॉक्टर के केस में क्या क्या हुआ है और किन किन लोगों का नाम सामने आया है और उन लोगों को कौन कौन से सवाल और जवाब उनसे पूछे गए हैं और जवाब में उनको क्या मिला है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं रोज़ रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों इस महिला डॉक्टर केस में बहुत ज़्यादा नए नए खुलासे हुए हैं, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना वेस्ट बंगाल के कोलकाता की है और कोलकाता में ही एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज है और उसी में एक अस्पताल भी चलता है। दोस्तों कॉलेज के उसी अस्पताल के अंदर जो महिला डॉक्टर थी वो अपनी ड्यूटी कर रही थी और ये दिन था 6 तारीख था उस समय। दरअसल अभी वो जो थी ना महिला डॉक्टर वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में थी और जिस दिन महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी उस दिन दोस्तों महिला डॉक्टर के मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आता है। दोस्तों महिला डॉक्टर की माँ उससे बहुत सारी बातचीत करती हैं और उस महिला डॉक्टर से पूछती हैं कि बेटा तुमने अभी तक खाना खाया है या नहीं खाया है। तब दोस्तों जो महिला डॉक्टर थी वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने माँ से बात करती है और अपनी माँ को जवाब देती है और अपने माँ से कहती है कि माँ देखो अभी तो तुम कल ही फ़ोन की थी और तुम मुझे रोज़ रोज़ फ़ोन करके हमेशा पूछती रहती हो कि तुम खाना खाई हो कि नहीं खाई हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ, अभी मेरा खाने का टाइम नहीं है, अभी मुझे राउंड पर जाना है, मरीजों का देखभाल करना है। अब दोस्तों
वो जो महिला डॉक्टर है ना, वो इतना बात करने के बाद अपने माँ से कहती है कि माँ मैं तुमको कल फ़ोन करूंगी। इतना बात करने के बाद वो अपनी माँ का फ़ोन रख देती है और दोस्तों जो महिला डॉक्टर है वो अस्पताल के अंदर मरीजों का देखभाल करने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों देखभाल करने में, मरीजों का इलाज करने में कब रात के 2 बज जाते हैं दोस्तों, उस महिला डॉक्टर को समय का पता नहीं चलता है। तभी 2 बजे के आसपास महिला डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों मित्रों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग अभी तक खाना खाए हो या नहीं खाए हो। तब दोस्तों उस महिला के जो दोस्त मित्र लोग थे, 2-3 सहेलियां थी, वो लोग उससे बोलती हैं कि नहीं अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। तब दोस्तों महिला डॉक्टर और उसकी जो सहेलियां थी, जो दोस्त मित्र थे, ये सभी लोग 3-4 लोग एक जगह पर बैठते हैं और वहां पर बैठकर सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो महिला डॉक्टर थी जिसकी मृत्यु हुई थी, वो अपने दोस्तों से कहती है कि देखो तुम लोग, मैं सेमिनार हॉल में जा रही हूँ आराम करने के लिए, मुझे थकान महसूस हो रही है और वहां पर मैं थोड़ा बहुत आराम करूंगी। अगर नीचे किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग मुझे फ़ोन करके बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब दोस्तों इस तरीके से बोल के जो महिला डॉक्टर है वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली जाती है और वहां पर जाने के बाद दोस्तों वो चुपचाप से सो जाती है। लेकिन दोस्तों इस पूरी घटना में जो आरोपी है, जो बताया जा रहा है, उसका नाम है संजय राय। और दोस्तों संजय राय उस समय अस्पताल में मौजूद था ही नहीं, संजय राय अस्पताल से बाहर गया हुआ था। लेकिन दोस्तों उस रात जो संजय राय है वो अस्पताल के अंदर जाता है तो न्यूज मीडिया द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि संजय राय का एक जो मित्र है वो उसी अस्पताल में एडमिट था और जो संजय राय वो अक्सर अपने दोस्त से, अपने मित्र से मिलने के लिए उस अस्पताल में जाया करता था। दोस्तों आरजीकर मेडिकल अस्पताल में वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाया करता था। लेकिन जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस दिन दोस्तों संजय राय अपने दोस्त के पास गया था और अपने दोस्त से बातचीत किया था और अपने दोस्त को लेकर अस्पताल से बाहर निकल गया था। बाहर जाने के बाद जो संजय राय है और जो संजय राय का दोस्त है, ये दोनों लोग कहीं दूर एक कोठे पर जाते हैं और दोस्तों कोठे पर जाने के बाद जो संजय राय है वो वैश्याओं से मिलता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिजिकली संबंध बनाता है और जब वहां पर उसका काम खत्म हो जाता है तब कोठे से संजय राय बाहर निकलता है, अपने दोस्त से मिलता है और फिर वहां से वो लोग दूसरे कोठे पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद जो संजय राय है वो सड़क पर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगता है और जो संजय राय का दोस्त है वो दोस्तों वो कोठे के अंदर जाता है और वो भी वैश्याओं से मिलता है, उनके साथ मौज मस्ती करता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों जब दोनों लोग फिजिकली हो जाते हैं वैश्याओं के साथ, तो दोनों लोग का जब काम खत्म हो जाता है तब दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं अस्पताल में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में इन दोनों की मुलाकात एक महिला से होती है। इन दोनों को एक महिला दिखाई देती है, रास्ते पर जाते हुए वो कहीं जा रही थी। तब दोस्तों जो संजय राय है और जो संजय राय का दोस्त है, ये दोनों लोग मिलकर रास्ते चलते हुए उस महिला को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उल्टा सीधा उसको बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों उन लोगों को लग रहा था कि ये जो महिला जा रही है ये भी एक वैश्या है और ये भी कोठे पर काम करती है, इसीलिए जो संजय राय है और जो संजय राय का दोस्त है वो लोग उस महिला को छेड़ रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब वो महिला को पता लगा कि ये लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तब वो महिला जो है वो उल्टा सीधा उन लोगों को बोलने लगती है, उनको भला बुरा कहने लगती है और बहुत ज़्यादा गाली वाली देने लगती है। तो दोस्तों ये लोग महिला को परेशान नहीं करते, उसको कुछ बोलते नहीं है और वहां से सीधा ये लोग अस्पताल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों अस्पताल के अंदर जाने के बाद जो संजय राय है और जो संजय राय का जो दोस्त है, ये दोनों लोग अस्पताल के अंदर एक ऐसी जगह को तलाश करते हैं जहां पर वो लोग बैठकर पार्टी कर सके, दारू शराब पी सके, ताकि वहां पर कोई बोलने वाला उनको नहीं हो। अब दोस्तों उस रात संजय राय अपने दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर ही बैठकर दारू शराब पीता है और अपने मोबाइल में अपने दोस्त के साथ पोर्न वीडियो यानी कि ब्लू फिल्म देखता है। लेकिन जब दोनों की पार्टी खत्म हो जाती है तब जो संजय राय है और जो संजय राय का दोस्त है, जो दोस्त है उसका, वो अपने बेड पर चला जाता है, जिस बेड पर वो एडमिट था और जहां पर उसका इलाज हो रहा था। संजय राय का दोस्त वहां पर जाके सो जाता है। लेकिन संजय राय जब सेमिनार हॉल के अंदर सोने के लिए जाता है या फिर किसी काम से सेमिनार हॉल के अंदर जाता है, तो दोस्तों वहां पर वो देखता है कि जो महिला डॉक्टर थी वो अपने सर पर ऐसे हाथ रखकर चुपचाप ऐसे बिस्तर पर यानी बेड पर वहां पर पड़ा हुआ था, वहां पर सोई हुई थी। अब दोस्तों न्यूज मीडिया द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि संजय राय ही इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो उस महिला को मारा था, उसकी हत्या किया था। लेकिन दोस्तों अब जो नई नई खबर निकलकर न्यूज मीडिया द्वारा सामने आ रही है दोस्तों, उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो संजय राय है उस सेमिनार हॉल के अंदर गया तो था, तो उससे पहले ही आरजीकर मेडिकल अस्पताल के जो 4-5 लोग डॉक्टर थे वो लोग उस महिला को बहुत ज़्यादा मारे थे, उसको पीटे थे।
दोस्तों ऐसा लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जब महिला डॉक्टर खाना खाने के बाद, जब खाना खा रही थी, तो खाना खाने के बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई थी और मारपीट करने के बाद उस महिला डॉक्टर को उस सेमिनार हॉल के अंदर बंद कर दिया गया था, अलग कमरे में उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जब संजय राय दारू शराब पीकर अस्पताल के अंदर आया था, इधर उधर घूम रहा था, तो सभी डॉक्टर संजय राय को उस सेमिनार हॉल के अंदर भेज दिए थे और सेमिनार हॉल के अंदर भेजने के बाद संजय राय से ये बोले थे कि उस महिला डॉक्टर के साथ जो भी करना है तुम करो, लेकिन उसको जिंदा मत छोड़ना, उसको मार देना। अब दोस्तों इस तरीके से जो संजय राय है वो सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और उस महिला डॉक्टर के साथ जो करना था वो करता है, उसके साथ गलत गलत काम करता है और उसका बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद उसको मार देता है। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच पड़ताल होती है तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि 150 ग्राम जो सीमन है उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर पाया गया था। अब दोस्तों 150 ग्राम सीमन एक व्यक्ति का तो हो नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उस महिला डॉक्टर के साथ एक लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने बलात्कार किया है। अब दोस्तों सीबीआई इसी बात की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार संजय राय के अलावा और कौन कौन आरोपी है जो उस महिला के साथ बलात्कार किया है। लेकिन अभी हाल ही में यह पता चला है कि इस पूरी घटना में संजय राय के अलावा जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसका भी हाथ है। लेकिन दोस्तों जब कोलकाता पुलिस से पूछा जाता है कि महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम कितने बजे करवाया गया था, तब पुलिस वाले बताते हैं कि महिला डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम है वो 2 बजे के आसपास हुआ था। लेकिन दोस्तों उनसे जब ये पूछा जाता है कि तुम लोगों ने उस महिला डॉक्टर के माता पिता को उससे क्यों नहीं मिलने दिया और उन लोगों को क्यों 3 घंटे तक 3.5 घंटे तक अस्पताल में बैठकर इंतजार करवाया, उनके पास तो दोस्तों उनके पास कोई भी जवाब नहीं था इस बात का। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम होने के बाद महिला की जो बॉडी है, जो महिला डॉक्टर की बॉडी है, उसके माता पिता को कब सौंपा गया था, तब दोस्तों पुलिस वाले लोग कहते हैं कि 8 बजे के आसपास उसकी बॉडी को सौंपा गया था। तब दोस्तों उनसे पूछा जाता है कि एफआईआर कितने बजे दर्ज कराई गई थी, तब वो लोग कहते हैं कि रात के 11 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज हुई थी। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब लड़की की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु होने के बाद ना तो उसका पंचनामा कराया गया और ना ही उसके माता पिता से उसको मिलवाया गया और ना ही उसके माता पिता को उसकी बॉडी को दिखवाया गया या फिर देखने की इजाजत दी गई थी। सीधा दोस्तों उसके बॉडी को वहां से उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। यहां तक कि जब उसका पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद दोस्तों एफआईआर दर्ज करवाया गया। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो नियम कानून यही कहता है, अगर सही तरीके से नियम कानून के अकॉर्डिंग चला जाए तो किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, उसकी डेड बॉडी अगर पुलिस वालों को मिलती है तो सबसे पहले पुलिस वालों का काम होता है कि उस बॉडी का पंचनामा करवाना और उनका काम होता है कि पता करना कि ये बॉडी के परिवार में कितने लोग हैं और सबसे पहला उनका काम होता है कि परिवार वालों को खबर देना और परिवार वालों को मौके पर बुलाना, उसके बाद एफआईआर दर्ज करना, तब जाके उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम होती है। अब दोस्तों यही नियम कानून है और इसी पर पुलिस वाले चलते हैं। लेकिन कोलकाता की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वहां की जो पुलिस वाले हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है और सब कुछ इधर उधर बिखराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप लोग को मैं और बता दूं कि ये सिर्फ कोलकाता सरकार ही ऐसा नहीं करती है, कोलकाता की पुलिस सिर्फ ऐसा नहीं करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, दोस्तों हर जगह के पुलिस वाले यही करते हैं। दोस्तों किसी भी घटना पर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की बॉडी अगर आती है तो पुलिस वाले उसको नॉर्मल लेते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कौन सा जो केस है वो हाईलाइट हो जाएगा और जो कौन सी घटना है वो दब जाएगी। इसीलिए पुलिस वाले किसी भी केस को एकदम नॉर्मल से लेते हैं और नॉर्मल तरीके से उसमें जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के रडार पर अभी तक सिर्फ 2 लोग ही उसके हाथों चढ़े हैं। एक तो जो संजय राय है जिसको आरोपी बनाया जा रहा है और दूसरा जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे उनके ऊपर भी सीबीआई का शक जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब महिला डॉक्टर की हत्या अस्पताल के अंदर हुई थी तो उस समय जो जानकारी है स्कूल के प्रिंसिपल को दी गई थी, लेकिन जब स्कूल के प्रिंसिपल को ये जानकारी मिली थी तो दोस्तों जो उस घटना स्थल पर प्रिंसिपल को आने में पूरे 3 घंटे का समय लग गया था। जब ये जानकारी प्रिंसिपल को पता चली थी तो उसको तुरंत मौके पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल को ही अस्पताल में पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लग गया था। यहां तक कि पुलिस वालों को ये खबर मिलने में 4-5 घंटे का समय लग गया था। और यही वजह है कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल के अंदर जो कर्मचारी थे उनके ऊपर प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि ये जो खबर है वो अस्पताल से बाहर ना जा पाए, और शायद इसीलिए वहाँ पर जो है अस्पताल के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था और जो सबूत थे वो सबूत इधर उधर हो गए थे।
क्योंकि दोस्तों जिस घटना स्थल पर इस महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई थी दोस्तों, उस घटना स्थल पर जब मृत्यु होने के बाद बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए गए थे, तो बहुत सारे लोग वहां पर सामान को छुए थे। तरह तरह लोगों के फिंगरप्रिंट वहां पर पड़े हुए थे, तरह तरह लोगों के फुटप्रिंट वहां पर लगा हुआ था, जिस वजह से दोस्तों सीबीआई को जांच पड़ताल करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों वहां पर जितने भी लोग गए थे ना, तो सभी लोगों के पैरों का निशान पड़ गया था, हाथ का निशान पड़ गया था। तो सीबीआई को समझ में नहीं आ रहा कि कौन वहां पर आरोपी है और कौन उस महिला को देखने के लिए गया था उस घटना स्थल पर। इसमें थोड़ा सा पुलिस वालों को जांच पड़ताल करने में समय लग रहा है। फिलहाल दोस्तों जो सीबीआई है अभी अपना फैसला देने वाली है, आज की डेट में उसका फैसला आएगा। और जो संजय राय है उसका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसको मोनोग्राफी वगैरह टेस्ट कुछ नाम है, मैं भटक रहा हूं, उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। और दोस्तों इस टेस्ट के जरिए हमको यह जानने को मिलेगा कि जो संजय राय है वो जो एक एक बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है। क्योंकि दोस्तों इस टेस्ट में एक ऐसे मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा कि वो मशीन बता देगी कि जो उसके मुंह से आवाज निकल रही है वो सही बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। फिलहाल दोस्तों सीबीआई अभी जो है वो अस्पताल के अंदर ही अपना पूरा जमौड़ा लगाए हुए है, बैठी हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीबीआई है वो अस्पताल के अंदर ही 10-15 दिनों तक रहकर अपना जांच पड़ताल करेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज है और जो स्कूल है, जो अस्पताल है, इस पूरे अस्पताल का 3D मैपिंग किया जाएगा। और दोस्तों 3D मैपिंग में ये होता है कि अगर अस्पताल का जिंदगी में एक बार 3D मैपिंग ले लिया जाएगा तो जिंदगी में कभी भी उस 3D मैपिंग के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जिस समय उस महिला की मृत्यु हुई थी वहां पर उस अस्पताल के अंदर वहां पर क्या क्या मौजूद था, कितने लोग अस्पताल के अंदर मौजूद थे, किनका किनका फिंगरप्रिंट था। दोस्तों एक एक चीज बारीकी से उस 3D प्रिंटिंग के अंदर छप जाता है कि कितने लोग वहां पर थे, ये सारी चीजें। और जब एक बार वो कैद हो जाएगी 3D प्रिंटिंग में तो जो सीबीआई है उसको बार बार अस्पताल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी 3D मैपिंग के जरिए वो सब लोग एक जगह बैठकर पता लगा लेंगे कि उस घटना स्थल पर क्या मौजूद था और क्या क्या सबूत वहां पर थे। अब दोस्तों ये पहला ऐसा केस है जिसमें सीबीआई को 3D प्रिंटिंग की जरूरत पड़ रही है। और दोस्तों जल्द ही इस मामले का खुलासा भी होने वाला है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं लगातार एक एक दिन पे अपडेट लेके आता रहूंगा कि इस केस में अभी तक क्या हुआ है और जो सीबीआई है वो अभी तक क्या खुलासा किया है। फिलहाल दोस्तों आज 22 अगस्त है और आज सीबीआई कुछ अहम बातों का खुलासा करने वाली है, जिसके बारे में अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस महिला डॉक्टर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे और जो इसके साथ हुआ है इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।